नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मेरा नाम बबीता है और मैं 23 साल की हूँ। मेरा एक छोटा भाई अजय है, जिसकी उम्र 16 साल है। मोहित पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन कुछ समय से मैंने महसूस किया कि वह धीरे धीरे बदल रहा है। पहले वह स्कूल में टॉप करता था। हर विषय में उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन अब उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगी थी। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि उसने गलत संगत अपना ली थी। मैंने कई बार उसे समझाया कि वह उन दोस्तों से दूर रहे, लेकिन हर बार वह किसी बहाने से बात टाल देता। कभी कहता कि वे बस दोस्त हैं, कभी कहता कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मैं परेशान थी, लेकिन चाह कर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। समय बीतता गया और मैंने गौर किया कि अजय न सिर्फ पढ़ाई में कमजोर हो रहा था, बल्कि उसकी सेहत भी गिरने लगी थी। उसकी आंखों में कमजोरी दिखने लगी थी, चेहरा उतरा सा रहता था और वह पहले जितना एनर्जेटिक भी नहीं लगता था। मैं बहुत परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन मैंने तय किया कि अब और इंतजार नहीं करूंगी, मुझे सीधे उससे बात करनी होगी। उस शाम जब अजय अपने कमरे में था, मैं उसके पास गई। उसने मुझे देखा और हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। मैंने बिना भूमिका बांधे उसे पूछा, अजय, तुम इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? तुम्हारी तबीयत पहले जैसी नहीं रही। कुछ तो है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। बताओ, बात क्या है? अजय ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने सख्ती से कहा कि वह मुझसे सच छिपाए तो मैं उसे अकेला छोड़ दूंगी, तब वह थोड़ा असहज हो गया। उसने सिर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, दीदी, मुझे एक बुरी आदत लग गई है। मैं चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं घबरा गई। मैंने तुरंत पूछा, कौन सी आदत? अजय, उसने संकोच के साथ जवाब दिया, दीदी, सेल्फ लव। मैं कुछ क्षणों के लिए चुप रह गई। यह सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने उसे डांटने के बजाय समझाने का फैसला किया। मैंने कहा, अजय, तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हें इस आदत के बारे में किसने बताया? वह बोला, मेरे कुछ दोस्त इस बारे में बात करते थे। पहले तो मैं बस सुनता था, लेकिन फिर मैंने भी करने की कोशिश की। अब यह आदत बन चुकी है और मैं इसे चाहकर भी नहीं रोक पा रहा हूँ। मुझे एहसास हुआ कि यह स्थिति गंभीर हो सकती है। मैंने उससे कहा, अजय, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन यह आदत अगर हद से ज्यादा हो जाए तो तुम्हारी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। हम डॉक्टर के पास चलते हैं, वह तुम्हारी मदद करेंगे। पहले तो अजय झिझक रहा था, लेकिन मैंने उसे प्यार से समझाया कि डॉक्टर से मिलने में कोई बुराई नहीं है। आखिरकार वह मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन मैं उसे एक अच्छे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर एक अनुभवी व्यक्ति थे, जिन्होंने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, कृतिका, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर बैठो। मुझे अजय से अकेले में बात करनी हो। मैं बाहर चली गई और इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद अजय बाहर आया। उसके चेहरे पर हल्की राहत थी। मैंने डॉक्टर से पूछा, सर, सब ठीक तो है? डॉक्टर ने समझाते हुए कहा, तुम्हारे भाई को जरूरत से ज्यादा इस आदत की लत लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी सेहत पर असर पड़ रहा था। मैंने उसे समझाया कि यह कितनी बार करना सुरक्षित होता है और कब यह नुकसानदायक बन सकता है। उसे कुछ हेल्दी हैबिट अपनाने की जरूरत है। मैंने उसे कुछ दवाइयां दी हैं जो उसकी एनर्जी वापस लाने में मदद करेंगी। साथ ही मैंने उसे यह भी बताया कि अगर उसने इसे कंट्रोल नहीं किया तो आगे चलकर उसकी शादीशुदा जिंदगी पर इसका असर पड़ सकता है। मैंने अजय की तरफ देखा। उसने मेरी आंखों में देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, दीदी, मैं आज के बाद कोशिश करूंगा कि इस आदत को काबू में रखूं। मैंने उसका हाथ थामा और प्यार से कहा, अजय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कोई भी समस्या हो तो मुझसे जरूर कहना। हम मिलकर हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। डॉक्टर का धन्यवाद करने के बाद हम घर लौट आए। उस दिन के बाद मैंने अजय में बदलाव देखे। उसने पढ़ाई पर फिर से ध्यान देना शुरू कर दिया। उसकी तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। मैंने महसूस किया कि सही समय पर सही कदम उठाने से बड़ से बड़ी समस्या हल हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।